जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 है। 8.2 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल 4x² + 4y² = 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y, जो कि इंटीरियर है पैराबोला x² = 4y के। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहला इक्वेशन है 4x² + 4y² = 9 और एक हमारा इक्वेशन है x² = 4y। इसको इक्वेशन में 2 मान लेता हूँ। अब इसको अगर मैं इसका फिगर बनाऊँ रफली, तो ये तो हो जाएगा मेरे पास, एक तो ये सर्किल हो जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट है कि इक्वेशन के ग्राफ है। अब उसके बाद मेरा x² = 4y है, तो इसका कुछ इस टाइप से कर्व बनेगा। तो मुझे ये एरिया जो बाउंडेड है इसको मुझे निकालना है। तो अगर ध्यान से मैं देखूं और इसको जो है मैं अगर इस टाइप से ज्वाइंट कर दूं और ये मैं मान लेता हूं दिस इज़ P, दिस इज़ ओरिजिन O, दिस इज़ Q, दिस इज़ R। तो ये एक तो ये एरिया हो गया मेरा और एक ये एरिया हो गया। तो मैं एक ये एरिया निकाल लूँ और ये एरिया निकाल लूँ, दोनों को जोड़ दूँ तो आंसर आ जाएगा। या फिर एक पोर्शन का पार्ट निकाल लूँ और बाई सिमेट्री से उसका डबल कर दूँ तो दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट एक पता होना चाहिए। और यहाँ से मैं अगर एक कर्व यहाँ से अगर स्ट्रिप ड्रा करूँ तो ये स्ट्रिप जो है इन दोनों को कवर करेगा। तो इससे जो है एक बार में हमारा आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर होता है उसको पहले लिखते हैं उसका y का मान, और फिर माइनस में जो नीचे है उसका मान लिखा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर सर्किल है और नीचे जो कर्व है उसका जो y का मान है वो पैराबोला का आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो एरिया OQRP = 2 टाइम्स ऑफ एरिया ORP। तो दिस इज, यहाँ पर अगर मैं इसका मान लिखूँ यहाँ पर कि यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का मैं यूज़ करता हूँ, तो x² की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। तो 4, दिस इज़ 4y + 4y² = 9। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको सॉल्व करूँ अगर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16y + 4y² = 9। तो यहाँ से ये मिल जाएगा 4y² + 16y - 9 = 0। तो ये हो जाएगा 4y² और 16y को मैं क्या लिखूं कि जो है कॉमन दोनों तरफ से बराबर आए। तो 9 4 जा 36 है और यहाँ 16 आ रहा है, तो 6 6 जा 36 होता है। तो लेकिन ये 9 4 जा 36 है, तो 18 2 जा 36, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 18y - 2y - 9 = 0। तो दिस इज़ 4y² और दिस इज़, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 2y को कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2y + 9 - 2y + 9 = 0। तो 2y + 9 फाइनली कॉमन हो गया, यहाँ से 2y - 1 = 0 हो गया। तो y के कोऑर्डिनेट मुझको मिल गया -9/2 और 1/2। तो मैं यहाँ से आसानी से लिख सकता हूँ कि y तो नॉट एडमिसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो हमारा कोऑर्डिनेट आ रहा है उसमें जो y का मान है दोनों में ही पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू वैलिड नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 x y का मान, और x का मान हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर मैं पुट अप कर दूंगा इक्वेशन 2 पे y का वैल्यू को। तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर x² = 4 × y का मान आ गया 1/2। तो ये 2, तो x का मान आ जाएगा ±√2। तो ये हो गया मेरा √2, 1/2, और इधर से हो जाएगा -√2, 1/2। ये Q का पॉइंट हो गया और वो P का पॉइंट आ गया। अब यहाँ से अगर निकालें तो ये दिस इज़ ओरिजिन 0 0, दिस इज़ ट्वाइस इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा मेरे पास 0 to √2। और मैंने बोला था कि ये जो सर्किल का कर्व है उसका y माइनस ये जो पैराबोला है इसके कर्व का y।
तो यहाँ से अगर मैं इसका y निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस 4x² ये हो जाएगा मेरा, और माइनस यहाँ से अगर y मान निकालूँ तो हो जाएगा x²/4, दिस इज़ फाइनली dx। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं पहले 4 का जो अंडर रूट है उसको बाहर करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज़ 9 माइनस 4x² अपॉन 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज़ ट्वाइस इंटू 0 to √2 ब्रैकेट, दिस इज़ 1/2 बाहर, दिस इज़ अंडर रूट 9 माइनस 4x², और दिस इज़ माइनस दिस इज़ 1/4, दिस इज़ x² dx 0 to √2। ये हो गया मेरा। अब उसके बाद इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 to √2। यहाँ से 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 4 अगर मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस x²। तो 9/4 माइनस x², दिस इज़ dx, और ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हाफ, दिस इज़ 0 to √2, दिस इज़ x² dx। ये हो गया मेरा। अब उसके बाद ये 4 का अंडर रूट से बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज़ 2, दिस इज़ 0 to √2, और दिस इज़ अंडर रूट 9/4 माइनस x² dx, और माइनस दिस इज़ हाफ, दिस इज़ 0 to √2 x² dx। ये हो गया। तो अगर मैं इसको आगे, ये मेरा फार्मूला बन चुका है a² माइनस x² का, तो इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट a² माइनस x² dx का, ये होता है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2, दिस इज साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इसको मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस, और यहाँ x की जगह पे x ही है, दिस इज x/2 अंडर रूट a की जगह पर, यहाँ a² की जगह पे 9/4 ही है, और माइनस x² प्लस a² यानी 9/4/2, दिस इज साइन इनवर्स x अपॉन a का मान क्या होगा 3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/2 ब्रैकेट, दिस इज 0 to √2 माइनस दिस इज़ हाफ x² का मेरा क्या आ जाएगा, x² का मेरा हो जाएगा x³/3, दिस इज़ 0 to √2। तो आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, और या फिर 1/2 कॉमन ले लूँगा तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये और √2 की वैल्यू को भी मैं यहाँ पुट आउट कर देता हूँ इसी के साथ में ही। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज़ √2 और दिस इज़ ब्रैकेट 9/4 माइनस x की वैल्यू मेरी आई है √2 का स्क्वायर, और प्लस दिस इज़ 9/4, हाफ कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल आउट हो चुका है, और यहाँ से ये साइन इनवर्स दिस इज़ 2 ऊपर जाएगा 2 √2/3, x का मान √2 रख दिए और ये 3 पहले से है, ठीक है। दिस इज़ √2/3, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर 0 मैं रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और साइन इनवर्स 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 रखने का कोई मतलब नहीं है। माइनस दिस इज़ हाफ, और x³ की जगह पे मैं √2 का क्यूब लिखूँगा अपॉन 3 माइनस 0। अब आगे अगर मैं इसको और सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई दिस इज़ अंडर रूट 9/4 माइनस 4 प्लस 9/4, दिस इज साइन इनवर्स 2 √2/3 माइनस दिस इज 1/2 √2 का क्यूब यानी 2 √2 अपॉन 3 हो जाएगा। और इसको और मैं सॉल्व करूं तो √2 और ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज़
तो √2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 होगा, यहाँ पर गलत मैं लिख रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 9 माइनस 8 1/4 हो जाएगा। 1/4 का अंडर रूट जो है 1/2 हो जाएगा, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, दिस इज़ √2/3। ये हो गया मेरा। और इसको मैं और आगे अगर सॉल्व करूं तो दिस इज़ √2 ये वाला एक साथ ले लेंगे, तो ये √2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/2 माइनस 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करूँगा तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1/6, तो यानी √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पहले क्वेश्चन के बाद ऐसे क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा लेंदी रहता है, लेकिन अगर आप धैर्य से, इत्मीनान से, आराम से करेंगे तो आपको एक बार में आंसर सही मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन के बाद आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और आगे आपसे कह रहा है कि एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। बस यही दो ठे है इक्वेशन है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को मैं लिखूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा दिस इज़ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक है मेरा x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट मैं मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ। अब इक्वेशन फर्स्ट की बात करूँ तो सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट दिस इज C 0 0 हो जाएगा, और रेडियस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और सेंटर ऑफ इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, जो कि हमने पढ़ा था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में क्या था कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ पर h तो कुछ नहीं है तो 0 हो गया, यहाँ पर कंपेयर करूँ तो k तो कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया, तो सेंटर 0 0 हो गया। यहाँ से अगर देखें सेंटर h कॉमा k हो जाता था और रेडियस हमारा जो है r हो जाता था। तो यहाँ पर रेडियस जो है आर स्क्वायर बराबर 1 करूँगा तो r का मान 1 आएगा, और इससे अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ पर h की वैल्यू 1 आ रही है और k की वैल्यू 0 आ रही है, r का मान 1 आ रहा है। अब अगर मैं इससे ग्राफ ड्रा करूँ दिस इज़ सिंपली, तो ये हो जाएगा मेरा, एक तो ये सर्किल होगी जिसका सेंटर ओरिजिन होगा दिस इज़ ओरिजिन 0 0, और एक सर्किल होगी जिसका सेंटर होगा मेरा 1,0। तो 1,0 पे होगा यानी उसका रेडियस 1 होगा, तो वो कुछ इस टाइप से ऐसे टच करके जाएगा। अब मुझे ये जो बाउंडेड एरिया है इसको निकालना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ तक मैं देखा जाए इसको मैं इस टाइप से जॉइंट कर सकता हूँ। तो अगर मैं एक का पोर्शन का एरिया निकाल लूँ और उसका 2 गुना कर दूँ तो ये वाला भी आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको लिखता हूँ कि सबसे पहले देखा जाए तो एक तो ये सर्किल है, ये तो A B C D दिस इज़ E। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक एरिया और इसका दुगना करूँगा तो ये होगा, और यहाँ से यहाँ तक के लिए ये वाला एरिया, इसका दुगना करूँगा तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो यही ट्रिक मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू एरिया ABE प्लस एरिया ACE और ACE का दुगना और ABE का दुगना, तो ये हो जाएगा। तो ये 2 लगा दिया मैंने, ये 2 लगा दिया। अब मुझे इसका ये कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तभी तो मैं इसकी लिमिट ले पाऊँगा। ये कोऑर्डिनेट तो पता है लेकिन ये वाला नहीं पता, इसका x कोऑर्डिनेट, तो इसको निकालते हैं हम लोग। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो
तो यहाँ से मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लूँगा और यहाँ पर फिट कर दूँगा। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, रख दी सेकेंड इक्वेशन में। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2 हो गया। तो x का मान 1/2 हो गया। तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज़ 1/2 कॉमा y की वैल्यू कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन निकालना हो तो निकाल सकता हूँ y की वैल्यू भी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू 1/2 रखूँगा तो 1/4 हो जाएगा। 4 माइनस 1, दिस इज़ 3/4 हो जाएगा। तो फाइनली y का मान √3/2 आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ √3/2। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास। अब एरिया मैं लिखूँ अगर, तो 2 टाइम्स और ब्रैकेट 2 मैंने इन दोनों से कॉमन ले लिया। अब एरिया ऑफ ए बी की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर स्ट्रिप ड्रा करूँ तो ये इस कर्व, ये वाले सर्किल का कर्व है यहाँ पर, तो इस सर्किल का y का मान क्या होगा वो निकालना होगा। तो इस सर्किल के y का मान, यानी ये वाला सर्किल है, दिस इज इक्वेशन सेकंड का सर्किल, और ये इक्वेशन फर्स्ट का सर्किल है। तो इसका y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, √1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया मेरा। ये लिमिट लगा देता हूँ मैं यहाँ से 0 से लेकर के 1/2 तक, दिस इज 0 to 1/2 dx। ये हो गया मेरा। आगे बढ़ता हूँ, प्लस दिस इज 1/2 से 1 तक, और इस बार ये वाला सर्किल का हमें चाहिए, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट का y का मान क्या आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस, दिस इज 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला जो मैंने पढ़ाया था क्या होता है, x/2। तो x क्या है मेरे पास, x माइनस 1 है, तो x माइनस 1/2 अंडर रूट, इसको वैसे ही लिख दूंगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस हमारा a, ये हो जाएगा x/2। तो दिस इज यहाँ पर मेरा है a/2, तो a है हमारा 1, तो 1/2 ये हो गया मेरा। और फाइनली दिस इज a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो x हमारा क्या है, x माइनस 1 है, और a क्या है, 1 है। ये हो गया मेरा, और ये हो गई लिमिट 0 से 1/2, प्लस ये 2 है यहाँ पर अभी लगा हुआ, तो 2 यहाँ पे भी लगा देता हूँ। √1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा सिंपली, दिस इज x √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ, दिस इज साइन इनवर्स x, दिस इज 1/2, दिस इज 1। तो ये हो जाएगा फाइनली ट्वाइस, दिस इज 1/2 अगर मैं रखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 माइनस हाफ, तो माइनस 1/2, और ये 2 जो आ रहा है, इन 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ माइनस हाफ आ गया अंडर रूट, दिस इज 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज 1/2 माइनस 1, और फिर से आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, 0 रखूँगा यहाँ पर, तो ये 0 और 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा माइनस हाफ साइन इनवर्स -1। ये हो गया मेरा, और दिस इज़ ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 2 × 1/2 यहाँ से भी मैं बाहर ले लेता हूँ, और इस बार मुझे हाफ रखना है मान, तो दिस इज़ यहाँ पर पहले 1 रखूँगा फिर हाफ, तो ये हो जाएगा 1 रखूँगा तो ये पूरा 0, और ये हो जाएगा मेरा 1/2 साइन इनवर्स 1। अब हाफ रखूँगा मैं तो माइनस, दिस इज़ 1/2/2, दिस इज़ अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और दिस इज़ माइनस 1/2 साइन इनवर्स हाफ। ये हो गया मेरा, तो ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज़ माइनस हाफ, दिस इज़ अंडर रूट हाफ
-1, तो ये -1/2 -1/2 का स्क्वायर यानी -1/4 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स -1/2, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर -12 साइन इनवर्स -1, और ब्रैकेट में इसको मैं लिख देता हूँ, फिर इस वाले को लिखता हूँ प्लस दिस इज हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस दिस इज 1/4, और 4 - 1 दिस इज √3/2, और ये हो जाएगा मेरे पास हाफ साइन इनवर्स, अच्छा दिस इज हाफ साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया। यहाँ पे मैं एक बार और चेकआउट करना चाहूँगा कि मैंने हाफ की वैल्यू को बाहर लिया है कॉमन, कहीं फिर से तो नहीं लिख दिया। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को 1/2 लिखा, सबसे पहले मैंने 1 रखा तो पूरा 0 हो गया था, यहाँ पर हाफ साइन इनवर्स 1 बचा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास -1/2, दिस इज 4 - 1 यानी √3/2, प्लस साइन इनवर्स -12 है तो -12 की वैल्यू क्या हो जाएगी -π/6, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस π/2, ये हो जाएगा हाफ इंटू π/2, दिस इज √3/4, ये मेरा 1/2 साइन इनवर्स है, 1/4 2 जाए 8 हो जाएगा, माइनस हाफ साइन इनवर्स 1/2 यानी मेरा π/6 हो गया, ये हो गया मेरा। अब आगे अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -12, दिस इज़ -√3/4 हो गया, और आगे बढ़ता हूँ -π/6, और दिस इज़ -π/6, दिस इज़ प्लस π/2, दिस इज़ प्लस π/4, और दिस इज़ -π/12, और दिस इज़ -√3/8। तो यहाँ पर ये जो हाफ मैंने कॉमन लिया है, तो ये हाफ मैंने कॉमन लिया था, इसको मैं हाफ कॉमन नहीं लिया हूँ, यहाँ हाफ लिख दिया हूँ, तो इसको हाफ वैसे ही रहने देता हूँ, ये 2 लगा देता हूँ, ठीक है, ये 2 लगे रहने देता हूँ क्योंकि मैंने हाफ जो है अंदर ले लिया है, तो ये 2 मैंने यहाँ लगे रहने दिया है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 का, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये π/2 हो जाएगा, ये मेरा दिस इज़ यहाँ पर मेरा हो जाएगा √3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2, और यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास प्लस π/6 हो जाएगा। अब इनको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास -√3/4 -√3/4, तो ये हो जाएगा मेरे पास -2√3/4 -π/6 -π/6, तो ये हो जाएगा मेरे पास -2π/6, और π/2 और π/2 तो हो जाएगा +2π/2, ये हो गया मेरा। अब इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो -√3/2, दिस इज़ -π/3, दिस इज़ प्लस π, ये हो गया। अब इसको मैं एलसीएम लो सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 2π/3 -√3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेनली इस वाले इसमें जो है चैप्टर में, इस वाले में क्वेश्चन में 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं वो, और किस कर्व का ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूले से जो है निकलना, और फिर उसके बाद मेनली ये सिंप्लीफाई कैलकुलेशन है जो कि आप कर लेंगे। तो अब हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड के बाद देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y = x² + 2, y = x, x = 0 एंड x = 3। तो यहाँ पर मेरा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, इक्वेशन दिया y = x² + 2, y = x और x = 0 और x = 3। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं देखूं तो ये हो गया मेरा, दिस इज़
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स, ये मेरा एक लाइन गया है, दिस इज y इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा मेरा x इक्वल टू 3, एक लाइन गई है, ये मेरा x इक्वल टू 3 एक लाइन मैंने बना दिया। अब ये जो शेडेड पोर्शन है इसका मुझे एरिया ज्ञात करना है, तो ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज 0, 0, और ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये दिस इज ओरिजिन, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। तो यहाँ से मुझे ये वाला पॉइंट अगर निकालना है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो इसका हो जाएगा, मैं इस कर्व को इस टाइप से लिख सकता हूँ y माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यानी इसका जो वर्टिसेस है वो आ गया 0, 2, ठीक है। अब मुझे इस लाइन और इस लाइन का कर्व और इस लाइन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का पॉइंट निकालना है, और ये वाले का, तो यहाँ पर P पॉइंट तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 3, 3 हो जाएगा। अब Q निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर पॉइंट Q, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर पॉइंट Q सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे अगर, तो x की वैल्यू 3 है, तो इस x की वैल्यू 3 को मैं यहाँ रख दूंगा, तो y का मान आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 9 प्लस 2 यानी 11, ये हो गया मेरा y का मान। तो जब y का मान आ गया तो यहाँ से मैं इस कोऑर्डिनेट को लिखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 3, 11, ये हो गया मेरा 3, 11। अब इसमें मैं लिखता हूँ एरिया OPQR, तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज इंटीग्रेशन 0 to 3। अब यहाँ से अगर स्ट्रिप ड्रा करूँ तो ये वाला कर्व टच कर रहा है और फिर ये लाइन, तो इस कर्व का y का मान माइनस इस वाले लाइन का y के वैल्यू को मुझे लिखना है। तो इस कर्व का y का मान क्या हो जाएगा, मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और इस वाले का y का मान क्या है, x है, तो माइनस x कर दूंगा मैं, और ये dx। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली x³/3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज 0 to 3। इसको अगर मैं सॉल्व लिमिट पुट आउट करूँ तो ये 3 का क्यूब यानी 27/3 प्लस 6 माइनस 9/2, और 0 में सब 0 हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूं अगर, तो 27 दिस इज़, ये हो जाएगा मेरे पास ओवरऑल एलसीएम 6 हो गया, 27 2 जा 54 और 6 6 जा 36 हो जाएगा, माइनस 9 3 जा 27। तो 54 27 किया तो 27 आ गया, 27 में 36/27 किया तो 7 6 13, 3 2 5 1 6, 13 3 2 5 63/6। तो ये हो जाएगा 2 3 2 जा 6 और 3 2 जा 3 1 जा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से मेरा ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4th 5th क्वेश्चन को लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।